हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल जी। आई होप तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। तो अज दे वीडियो सैशन दे विच आपां डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक सिंपल इंटरस्ट। पटवारी के पेपर के लिए कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उन्होंने सिंपल इंटरस्ट उत्ते लिखा होया है कि इंटरस्ट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दैट मीनस उत्थे सिंपल इंटरस्ट भी हो सकता है एंड कंपाउंड इंटरस्ट भी हो सकता है। सो आपां दोनों टाइप के क्वेश्चन करांगे। मैं एक बार फिर वो क्रॉस वेरीफाई कर लैना है। हाँ जी, उन्होंने सिंपल इंटरस्ट लिखा हुआ है, दैट मीनस उत्थे कंपाउंड इंटरस्ट भी आ सकता है तो सिंपल इंटरस्ट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अज के सैशन के गल करांगे सिंपल इंटरस्ट के कुछ क्वेश्चन की। पहला समझ लैंदे सिंपल इंटरस्ट हुंदा की है। सो स्टूडेंट सब मान लो कि मैं एक बैंक के अपने 5000 रुपीज़ सबमिट करवाना है। ठीक है जी, मैं 5000 रुपीज़ सबमिट करवाते, बैंक के डिपॉजिट करवाते। उस तो बाद मैं मन्निया कि बैंक का इंटरस्ट की है 10% पर एनम पर ईयर, 10% पर ईयर रेट ऑफ इंटरस्ट जिन्होंने कह दें आप। सो अगर मैं 10% कैलकुलेट कराँगा 5000 का 5000 तो 10% स्टूडेंट्स कितना बन जाएगा 500। एक साल के बाद मीनस अगर मैं एक साल के बाद 5000 की मान लो FD करवाती 10% के, तो मैं 500 रुपये ब्याज मिल जाएगा। 500 रुपये ब्याज मिलेगा 5000 के उपर। मान लो मैं फिर उन्होंने कहता कि फिर उसमें चलन दो। अगर मैं सिंपल इंटरस्ट से 5000 फिर रखता हाँ, तो अगले साल भी उसके उपर अगर 10% रेट होएगा तो अगले साल भी फिर तो 500 रुपये इंटरस्ट मिल जाएगा। मान लो मैं 3 साल वास्ते जमा कराते, फिर की होएगा 2 साल तो 500 ही सीगे। तीजे साल वास्ते फिर इंटरस्ट किस ते लगेगा, इंटरस्ट सेम अमाउंट 5000 ते लगेगा। ठीक है जी। सो जदों इंटरस्ट इको प्रिंसीपल अमाउंट के उत्ते लगता है, जदों इंटरस्ट जो है स्टूडेंट्स इको प्रिंसीपल अमाउंट के उपर लगता है, हर साल साल बदलन के नाल प्रिंसीपल अमाउंट चेंज नहीं होंदी, उस टाइप के इंटरस्ट नूं कहा जाता है सिंपल इंटरस्ट। ध्यान देना, समझ लो कि सिंपल इंटरस्ट कदों आएगा। सिंपल इंटरस्ट का कंसैप्ट उदों आएगा जदों जो है रेट जो है वो रेट ऑफ इंटरस्ट जो है वो किस ते लगेगा, वो सिर्फ इको ही अमाउंट ते लगेगा, दैट इज़ इनीशियली डिपॉजिटेड। जी एक बारी सबमिट करवा दी अमाउंट है उसके उपर ही लगेगा। जिदा इतने 5000 रुपये सीगा, ये पहले साल का अपना इंटरस्ट हो गया 500 रुपये, ये दूजे साल का इंटरस्ट हो गया, ये तीजे साल का इंटरस्ट हो गया। सो दैट टाइप ऑफ इंटरस्ट इज़ कॉल्ड सिंपल इंटरस्ट। ये सिंपल इंटरस्ट कहा जाता है इसनूं। दूजे टाइप का इंटरस्ट होंदा है कंपाउंड इंटरस्ट। थोड़ी जी उहदे बारे गल कर लैंदे, फिर आपां सिंपल इंटरस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करांगे। सो कंपाउंड इंटरस्ट की थोड़ी जी गल कर लैंदे आ। कंपाउंड इंटरस्ट के स्टूडेंट्स की होंदा है, मान लो जिदा मैं 5000 रुपये सबमिट करवाए। ठीक है जी, 5000 रुपये मैं बैंक के जमा करवाते। उस तो बाद की होया, वो 5000 के विचों पहले साल ब्याज लग्या, मैं 10% ही लेके चल रहा रेट। पहले साल ब्याज लग्या तो मैं 500 रुपये इंटरस्ट हो गया जी। ठीक है, 500 रुपये मैं की हो गया, 500 रुपये मेरे ब्याज के लग गए। ठीक है जी। हुण दूजे केस दे विच की हुंदा है, दूजे केस दे विच ये 5000 तो है ही है, ये जोड़ा 500 रुपया है इसके उत्ते भी 10% ब्याज लगता है। छोटी लैंगुएज के समझिए जे इस चीज़ में, तो इदा कह सकते हैं कि 5000 दूजी वारी दे लई जो प्रिंसीपल हो जाता है वो 5000 दे विच पहले साल का ब्याज ऐड हो जाता है। सो 5000 ये प्रिंसीपल अपना पहला ऑलरेडी सी, इस दे विच स्टूडेंट्स 500 रुपये किहड़े ऐड हो जाएंगे, जिहड़े पहले साल के ब्याज दे ने। सो इस तो बाद की आ जाएगा, हुण इस अमाउंट के उत्ते जिहड़ी ये पिछे इधर अमाउंट बन रही है लैफ्ट हैंड साइड पर, इस पूरी अमाउंट के उपर मतलब 5000 के जो 500 ऐड कर रहे हैं, इस दे उत्ते 10% ब्याज लगेगा। मतलब सिंपल लैंगुएज के विच अगर आप कहीए तो 500 रुपया तो अपना ब्याज उसते लग जाएगा जिहड़ा 5000 रुपया जिदा पहले साल के विच लग्या सी। ये सिंपल इंटरस्ट वाली केस है, मतलब सिंपल इंटरस्ट की तरह लगेगा। बट 50 रुपये अपने होर ब्याज के विच ऐड हो जाएंगे सैकेंड ईयर के लिए, वो किस दे उपर लगणगे, वो 50 रुपये ब्याज जिहड़ा पहले साल का इंटरस्ट है उस दे उपर लगणगे। लाइक जिदा तुसीं इत्थे देख सकते हो कि इत्थे तुसीं स्क्रीन के उत्ते ये जिहड़े 500 रुपये ने, यह पहले साल का जो ब्याज है वो ऐड हो गया है इस 5000 दे विच।
ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇ, ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ 5000 ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ। 5000 ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ, 5000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ, 10% ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ 10%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆਇਆ? ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਆਇਆ 500 ਤੇ ਪਲੱਸ 50 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਮਾਊਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਬਣੇਗੀ, ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 10% ਵਿਆਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ₹5200 for 2 years at rate 6% per annum। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਰ ਐਨਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਰ ਐਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ 1 ਸਾਲ। ਅਗਰ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਟਾਈਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PRT ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 100। ਉੱਥੇ PRT ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਰੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 100। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ₹5200 ਫॉर 2 years ਐਟ 6% ਪਰ ਐਨਮ। ਤਾਂ 6% ਪਰ ਐਨਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? 5200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5200 ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ। ਸੋ 5200 ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 6% ਪਰ ਈਅਰ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 624 ਰੁਪਏ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 624 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, 624 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਈਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ।
6 दूनी 12 ਤੇ 12 दूना 24 ਤੇ 4 यूनिट प्लेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ 6% ਪਰ ਐਨਮ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ 6% ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 12%, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, 12% ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 10%, 10% ਪਲੱਸ 2%। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ 10% ਪਲੱਸ 2% ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 5200 ਦਾ ਮੈਂ 10% ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 520 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5200 ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ 10% ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 520 ਰੁਪਏ। ਸੋ 520 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 2% ਮੀਨਸ 52 ਦੂਣਾ 104, ਸੋ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਵੈਸੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 104 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 624 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ 624 ਰੁਪੀਜ਼। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੋ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅ man will get rupees 87 as simple interest on rupees 725 at 4% per annum in how many years। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 87। ਸੋ 87 ਰੁਪੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 87 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 725 ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4%। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ 4/100। ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਟੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 25 ਨੂੰ 25 ਚੌਕਾ 100, ਅਤੇ ਜੇ 25 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 25 ਦੂਣਾ 50 ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 29, 25 ਨਾ ਆਇਆ 225। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 29। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 29 ਅਤੇ 87, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 29 ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਈਅਰਸ। 29 ਤੀਹ ਹੈ 87। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਮਿਲਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 3 ਈਅਰਸ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਅ ਸਰਟੇਨ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਫॉर 1 and 3 years is at 3/4% per annum is 210. The sum is, so here sum is the examiner is asking about the principal amount। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 210। ਸੋ 210 ਰੁਪਏ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 2 ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ 2 3 ਦਾ 6, 7/3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਮ, 7/3 ਈਅਰਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 3/4 ਦਾ 12, 12 + 3 4 × 12, 12 ਤੇ 3 15/4, ਸੋ 15/4 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 15/4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ 100 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ P ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ P ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, 4 × 12, 12 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 5 × 15, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 7 × 21, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 7 × 21, 3 ਦੇ ਨਾਲ 0। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 5 × 6 = 30, ਸੋ ਇੱਥੇ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, 5 × 6 = 30। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 4 × 6 ਦੈਟ ਇਜ਼ 24, ਤੇ 24 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ 2400। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਗਵਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ 24। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੌਂਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ A borrowed ₹5,000 from B at simple interest. After 4 years, B received ₹1,000 more than the amount given to B on loan. ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ 5000 ਸੀ ਉਹ A ਨੇ B ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ। A borrowed ₹5,000 from B at simple interest। ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਫਟਰ 4 years, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ B received ₹1,000 more than the amount given to B on loan। That means ਅਗਰ ਇਸਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ B ਨੂੰ A ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ 1000 ਵੱਧ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ B ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, 2 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋਰੋਲੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ 5000 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5000 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ 5000 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ 1000 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 20%। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ
ये आ जाएगा जी 5 कैंसल आउट करके, तो उस तो बाद फिर कैंसल कर दो तो यह बन जाता है जी 20%। सो 1000 इज़ 20% अमाउंट ऑफ 5000। बट ये 20% देखो एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ नहीं मिलिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ जो 20% इंटरस्ट, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, 5000 ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 20% ਫਾइंड आउट ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ 1000 ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 1000 5000 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20%। ਸੋ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 20% ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਫਟਰ 4 ਈਅਰਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 20% ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करना पड़ेगा, दैन आई विल गैट द आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा द रेट ऑफ इंटरस्ट इज़ 5% पर एनम। सो 5% पर ईयर इसकी पर एनम इत्थों इंटरस्ट रेट आ जाएगा। सो इस तरीके नाल मैं इस क्वेश्चन के विच थोड़ा जिहा शॉर्टकट यूज़ किया है। लॉन्ग मैथड वही है, ट्रडिशनल मैथड की अगर गल की जाए तो ट्रडिशनल मैथड के उही है कि तुसी इसनूं पहलां तां नोट कर लो। ट्रडिशनल मैथड के ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 1000 रुपीज़ लैफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा जो कि की है दैट इज़ सिंपल इंटरस्ट अमाउंट। ये सिंपल इंटरस्ट की अमाउंट है 1000 रुपीज़। राइट हैंड साइड पर चले जाने, राइट हैंड साइड पर की आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा 5000। ठीक है जी, 5000 इत्थे आ जाएगा, दैट इज़ प्रिंसीपल। प्रिंसीपल तो बाद स्टूडेंट्स रेट आ जाएगा, रेट अपना फाइंड आउट करना है। नाल टाइम आ जाएगा, टाइम कितना सीगा जी, टाइम अपने कोल सीगा 4 ईयर्स। उस तो बाद नीचे अपने कोल 100 आ जाएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरस्ट आप परसेंटेज के फाइंड आउट करना है। सो इतों कुछ जो भी कुछ कैंसल हो रहा वो कैंसल कर दें, जीरोज़ के नाल जीरोज़ कैंसल हो गई 3। सो इतों तुसीं देख ही सकते हो कि 5 4 दा 20। सो अगर इसनूं मैं कैंसल करदा, पहलां तां इत्थे कैंसल कर लैंदे, चलो इत्थे 20 आ जाएगा। तो उस तो बाद एक स्टैप दे विच होर कैंसल कर दो, 4 5 दा 20। सो मैथड उही है, बट यह है कि अगर तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई करन दे चक्कर च पै जाओगे तो हो सकता है उत्थे थोड़ा एक 15-20 सेकंड जिहड़े हन उस मैथड दे नाल बच जाण। सो आंसर अपना रेट कितना आ जाएगा, रेट विल बी अगेन 5%। सो दोनों के विचों जिहड़ा भी मैथड तुहानूं स्टूडेंट्स सुटेबल लगता है यू कैन यूज़ दैट मैथड। तो वो मैथड तुसीं यूज़ कर लेना है। 5% तुहाडा की आ जाएगा 4th क्वेश्चन के लिए 5% पर एनम विल बी द रेट ऑफ इंटरस्ट। तो 5% पर एनम तुहाडा रेट ऑफ इंटरस्ट आ जाएगा। इस तरीके नाल स्टूडेंट्स अपने जिहड़े 4 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हुण आपां क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को आ गया है द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एज इंटरस्ट पर डे। देखो पर डे लिखा है एट 5% पर एनम सिंपल इंटरस्ट इज़। देखो ध्यान दे नाल क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन दे विच पढ़न दे विच ही गलती हो सकती है। बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ी जी गलती भी इत्थे करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो पूछा की है, कह रहा है द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एज इंटरस्ट पर डे। तो मतलब पर डे का मतलब की हो गया कि ₹1 इंटरस्ट पर डे मिले, वो अमाउंट आपां वो सम प्रिंसीपल आपां फाइंड आउट करना है। सो 5% रेट ऑफ इंटरस्ट गिवन है, 5% पर एनम। हुण करना किवें है क्वेश्चन, देखो पहला तो ये देखो कि इंटरस्ट बनिया कितना टोटल। पर डे ₹1 लिखा है, तो पर डे ₹1 है तो 1 साल दे विच इंटरस्ट कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 साल दे विच इंटरस्ट हो गया ₹365। ₹365 हो गया ना इंटरस्ट दे। सो दिस 365 इज़ इक्वल टू पी आपां फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। पी के बारे आपां नूं पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरस्ट आपां नूं पता है दैट इज़ 5। तो टाइम आपां
इंटरस्ट कितनी देर वास्ते लिया, देखो 365 डेज़ के लिए लिया आपां, दैट मीनस 1 ईयर के लिए आपां लिया, तो इत्थे की आ गया अपने कोल 1 ईयर। कई मैथड ने, होर भी कई मैथड ने इस क्वेश्चन नूं करन दे, तो तुसीं इदां भी कर सकते हो कि इत्थे इंटरस्ट 1 रुपये ले लो तो टाइम ले लो 1/365, वो 1 साल के बराबर हो जाएगा, उस मैथड नाल भी हो जाएगा। सो इत्थे आ जाएगा 100 हुण आपां इस क्वेश्चन नूं सॉल्व कर लैंदे आं। अपने कोल आंसर की आ जाएगा, इत्थों कुछ कैंसल कर लैंदे आं, 5 7 दा 35 एंड 5 3 दा 15। सो इत्थों प्रिंसीपल अमाउंट स्टूडेंट्स अपनी कितनी आ जाएगी, प्रिंसीपल अमाउंट विल बी इक्वल टू 7300 जोड़ा 100 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा लैफ्ट हैंड साइड से, तो 7300 दिस विल बी द प्रिंसीपल अमाउंट। ये प्रिंसीपल अमाउंट बन जाएगी जिसके उपर अगर 5% इंटरस्ट लगेगा तो आपां नूं डेली 1 रुपीज़ एज आ सिंपल इंटरस्ट जो है दैट वी विल गैट। तो इस तरीके ना स्टूडेंट्स अपना 5th क्वेश्चन हो जाता है। लॉन्ग मैथड भी यूज़ कर सकते हो, इसके लिए शॉर्टकट थोड़ा ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं जिथे शॉर्टकट की ज़्यादा जरूरत लगेगी, आपां उत्थे शॉर्टकट बारे भी डिस्कस जरूर करांगे। तो हुण आपां करांगे क्वेश्चन नंबर 6 दैट विल बी डिस्पलेड ऑन यूअर स्क्रीन। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने लई हुण आपां एक ब्रेक लैंदे आं। पहले 5 क्वेश्चन तुसीं अच्छी तरीके नाल करो, तो मैं वीडियो को पॉज करके जा रहा हाँ। अगर वीडियो कंटिन्यू होगी इत्थों ही तो कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज आपां अगले सैशन के बाकी क्वेश्चन डिस्कस करांगे। सो पहले 5 क्वेश्चन तुसीं एक बारी ट्राई करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट क्वेश्चन जो है थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरस्ट ऑन ₹5600 फ्रॉम 4th April 2006 till 16th June 2006 at 5% per annum। सो बहुत ही इंटरस्टिंग क्वेश्चन जिसके थोनों पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन नहीं गिवन, नंबर ऑफ डेज आप इतों फाइंड आउट करांगे तो उस तरीके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करांगे स्टूडेंट्स। सो April 4th फ्रॉम April 4th द डेज विल स्टार्ट। तो अप्रैल मंथ के किन्ने डेज हो गए स्टूडेंट्स, इस 1 2 3 नूं छड्ड के 27 डेज जो ने दे आर फ्रॉम अप्रैल मंथ। उस कुछ डेज है जो ऐड हो जाएंगे एंड दैट डेज विल बी अप्रैल तो बाद मई के होंगे जी 31 डेज। सो इनू मैं इत्थे भी लिख सकता हाँ बिल्कुल नीचे लैफ्ट हैंड साइड से, सॉरी 27 के नाल इत्थे लिख लेना है दे आर 31। सो 31 डेज जो ने दैट आर फ्रॉम द मंथ ऑफ मई। 31 डेज जो ने वो मई मंथ के हो गए। 27 डेज जो सी दे आर फ्रॉम अप्रैल मंथ। दैन स्टूडेंट्स थर्ड आ जाएंगे अपने जून के। सो जून के किन्ने दिन होंगे, जून के काउंट होंगे 16th ऑफ जून, तो 16 जून तक का काउंट होएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज देख लो किन्ने हो गए अपने को, 7 + 1 8 8 + 6 14, 1 कैरी हो जाएगा जी। सो 2 + 1 3 3 + 3 6 एंड 7। सो 74 अपना पहला तो नंबर ऑफ डेज बन जाएंगे दैट विल बी 74। पहला तो 74 नोट कर लो कि 74 थोड़ा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक बार दोबारा चेक कर लेने। अप्रैल के हो जाएंगे 1 2 3 30 अप्रैल, 27 दिन अप्रैल के हो गए, ठीक है जी। 31 दिन मई के हो गए, ठीक है जी। उस तो बाद 16 दिन जो ने वो जून के हो गए। 7 से 8 7 से 1 8 8 6 14 4 1 3 3 6 तो 1 7 बिल्कुल जी 74 दिन बन रहे हैं। गल करते हाँ अगे, कह रहे हैं सिंपल इंटरस्ट फाइंड आउट करना है। हुण देखो सिंपल इंटरस्ट किस तरह फाइंड आउट करांगे। सिंपल इंटरस्ट लई मैथड अपने कोल की है, पहला तो देखो सिंपल इंटरस्ट इक्वल टू अमाउंट गिवन है जी। अमाउंट कितनी है, प्रिंसीपल अमाउंट दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ गिवन दैट इज़ 5600। तो 5600 जो है आपां नूं प्रिंसीपल गिवन है। 5600 तो बाद नंबर ऑफ डेज आपां रेट ऑफ इंटरस्ट है अपने को 5%।
ਤੇ ਡੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ 74 टाइम मतलब कितना है टाइम 74 बाय 365 अगर आप साल दे विच कन्वर्ट करना होए तो 74 बाय 365 आ जाएगा। इत्थे अपने कोल आ जाएगा 100। सो इस तरीके नाल जो तुहाडे कोल आंसर आएगा दैट विल बी द वैलिड आंसर। तो एक बारी चैक कर लैने आ, देखो थोड़ा जिहा कैंसल करना पएगा, कुछ पहला जीरो दे नाल जीरोस कैंसल कर दिंने आ। सो इत्थे आ जाएगा जी अपने कोल 5 दे नाल कैंसल कर दिंने आ, 7 5 दा 35 तो इत्थे आ जाएगा 73। सो इत्थे अपने कोल की बन गया, देखो उपर अपने कोल आ गया है 56, ठीक है जी। इत्थे आ गया 74 तो इत्थे 73। एक मिनट जी चैक कर लैने आ। टिल 16 जून फ्रॉम 4 अप्रैल, 4 अप्रैल के 27 दिन होए। तो इतों तकरीबन इतने 73 डेज देख लैने किस तरीके नाल बनेगा। 4 अप्रैल तो देखो 4 अप्रैल नूं फ्रॉम 4 अप्रैल टिल 16 जून तो 27 प्लस 31 74 ही बन रहा सी वैसे। सो इन्होंने 70 इत्थे कैंसलेशन करके अप्रोक्सीमेटली आंसर लिया होया है जी 56। या इदा होएगा फ्रॉम 4 अप्रैल लिखा है टिल 16 जून, फिर जून के 15 दिन आएंगे, ठीक है जी। जून के 15 दिन काउंट कर लो। सो उस तरीके नाल 73 लेके आंसर थोड़ा जो है वो दैट विल बी 56 आएगा इस क्वेश्चन का। हम इतों एक बार वैरीफाई कर लें। वैसे फ्रॉम 4 अप्रैल लिखा दैट मीनस अप्रैल के तो 26 दिन काउंट होंगे टिल 16 जून। इतने वैसे डेज 74 ही आने चाहिए थे, बट फिर भी एक बार तुम चैक कर लेने हैं। सो अप्रोक्सीमेटली आंसर बनेगा 56। मैं सोल्यूशन चैक कर लेना जो मैं इतने अवेलेबल मिलता है कितने, फिर उतों आप चैक कर लाँगे, ठीक है जी। सो हुण चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के उपर। कह रहा है इफ द सिंपल इंटरस्ट ऑन ₹170। चलो एक बार आप पहला इस 6th क्वेश्चन का आंसर वैरीफाई कर लें जेकर आपको मिलता है कितने, ताकि आप एक बार चैक कर सकीए कि आप कितने गलती कर रहे हैं या की कर रहे हैं, ठीक है जी। एक बार मैं चैक कर लेना जेकर मैं आंसर मिलते हैं। दोस्तों आंसर जोड़े ने इससे अवेलेबल इतने शायद नहीं होंगे, सो आप बाद डिस्कस कर लाँगे। 74 या 73 के अकॉर्डिंग आंसर अप्रोक्सीमेटली 56 आ जाएगा। हुण गल करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। सो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज़ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द सिंपल इंटरस्ट ऑन ₹170 इंक्रीजेज बाय ₹17 when the time increases by 5 years find the rate % per annum। कह रहा है अगर टाइम आप 5 साल इनक्रीज़ कर दें, 5 साल इनक्रीज़ कर दें बाय 5 ईयरस, तो जो इंटरस्ट है सिंपल इंटरस्ट ऑन ₹170 के उपर जो सिंपल इंटरस्ट है वो कितना चेंज हो जाता है, वो ₹17 के नाल चेंज हो जाता है, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला समझ लेने क्वेश्चन के कह की रहा आपां नूं। क्वेश्चन के फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो अपने को अमाउंट है, जिदा मान लो पहला अपने को सिंपल इंटरस्ट लिया आप SI1, फिर आप एक SI लिया SI2। सो SI2 के विचों जेकर आप SI1 नूं माइनस करांगे, मतलब इत्थे की है ये 17 इनक्रीज़ हो रहा, मतलब जिहड़ा SI1 है वो 17 लैस होएगा एज कंपेयर टू SI2। मीनस इन्हां दोनों का डिफरेंस कितना होएगा 17। SI2 ग्रेटर होएगा क्योंकि ये किन्ने टाइम ਲਈ है, ये हैगा जी अपना T+5 ईयरस के लिए। ये किन्ने देर ਲਈ है T+5 ईयरस के लिए, तो ये वाला किन्ने ईयरस के लिए है T ईयरस के लिए। T की है दोस्तों टाइम। हुण आपां जदों सॉल्व करांगे इत्थे मैं लिख लेना आ, आपां हुण की करदे आ SI1 दी नूं माइनस कर दिंदे आ SI2 दे विचों। सिंपल इंटरस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरस्ट 1।
सो दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा जी, प्रिंसीपल कॉमन ले लो, प्रिंसीपल कितना है दोस्तों, दैट इज़ 170। रेट ऑफ इंटरस्ट आप पता करना है, उसनों आर लिख लैने आ। ਹੁਣ देखो ये कॉमन ले लिया पोर्शन, क्योंकि ये की है सबट्रैक्शन है, दो फॉर्मूले लगने ना, एक फॉर्मूला लगेगा SI2 ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਏਗਾ SI1 ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ डिवाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 100 भी लिख ਲੈਂਦੇ ਆ। सो अगे की आएगा अपने को, अगे टाइम आएगा, ठीक है, अगे की आएगा टाइम। सो टाइम का आप की लिख लिया है, देखो पहला आप SI2 ਦੇ ਲਈ कितना टाइम लिया सी, T+5। उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ T माइनस कर देंगे तो T एंड T का ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, T and T will cancel out. So T and T will get cancel out, and this SI2 minus SI1, this is equal to 17। ये फ्रेंड्स किस दे इक्वल है, 17 दे इक्वल है। सो हुण क्वेश्चन नूं बिल्कुल सॉल्व कर लैने। क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन के उत्ते 17 लैफ्ट हैंड साइड पर आ गया जी, राइट हैंड साइड के उपर फ्रेंड्स अपने को रह गया 170 इंटू 5 ईयर्स, सॉरी इंटू आर भी आएगा, इंटू 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। सो इस जगह तो आप हुण रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रेट विल बी इक्वल टू 0 कैंसल आउट, एंड 17 विल ऑल्सो कैंसल आउट। सो रेट अपना आ जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 5 2s द 10। सो दैट मीनस रेट ऑफ इंटरस्ट विल बी इक्वल टू 2%। सो रेट ऑफ इंटरस्ट अपने को कितना आ जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 2%। सो इस तरीके नाल स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नूं हुण सॉल्व करन दे लई स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर अजे तक देख रहे हैं। जिथे किते जरूरत होएगी शॉर्टकट की, आप शॉर्टकट भी एक्सप्लेन करांगे, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। सो रेट ऑफ इंटरस्ट अपना आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू 2%। सो एक बार आंसर वेरीफाई कर लैने आप। सो बिल्कुल जी इत्थे ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट विल बी यूअर राइट आंसर, 2% आपां नूं आंसर मिल चुका है। सो इस तरीके नाल अपना क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हुंदा है। हुण आपां क्वेश्चन नंबर 8 वल अप्रोच करते हैं स्टूडेंट्स। सो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है। सो ही इज सेइंग, देखो इत्थे की है, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 12,000। ये मैं क्वेश्चन एलीगेशन के मैथड ना करांगा स्टूडेंट्स। हुण देखते हैं इस क्वेश्चन नूं किवें करना है। देखो, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 12,000 एट सिंपल इंटरस्ट ऑफ रेट 10% पर एनम, एंड अनदर अमाउंट एट सिंपल इंटरस्ट 20% पर एनम। द टोटल इंटरस्ट अर्नड बाय एंड ऑफ द ईयर इज ऑन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बिकम 14% पर एनम। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। सो देखो कह की रहा है बेसिकली, इस क्वेश्चन को मैं एलीगेशन वाले मैथड नाल यूज़ करांगा, उस तरीके नाल सॉल्व करने की कोशिश करांगा। थोड़ा जा स्क्रीन के उत्ते मिनीमाइज कर दिता गया क्वेश्चन नूं। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन किवें हुंदा है, ये क्वेश्चन आपां लॉन्ग मैथड भी है इहदा, बट मैं इत्थे शॉर्टकट मैथड डिस्कस करांगा। एक आपां एलीगेशन का मैथड पढ़िया सी, चीपर एंड डीयर क्वांटिटी का। सो चीपर क्वांटिटी किहड़ी हो जाएगी, दैट इज़ 10%। 10% के उत्ते जिहड़ी अमाउंट होएगी दैट विल बी चीपर, मतलब घट इंटरस्ट आएगा उस पर। डीयर के उपर कितना आएगा, डीयर विल बी 20%। बट जो दोनों अमाउंट नूं आपां की करता, दोनों कंबाइन करता तो अपने को कितना आया 14%। ये एलीगेशन का मैथड होंदा है स्टूडेंट्स। जेकर तुहानूं नहीं पता तो तुसीं पुरानी वीडियो कोई देख सकते हो। ये बन जाएगा 4 तो ये बन जाएगा अपने 6। सो चीपर एंड डीयर की रेशो की आ जाएगी 6:4। इस रेशो को अगर आप थोड़ा जा फर्दर देख लीए तो ये रेशो कितनी बन जाएगी 3:2। सो 3:2 विल बी द अमाउंट रेशो चीपर टू डीयर, C/D कह सकते हैं। सो C/D की रेशो की आ गई स्टूडेंट्स चीपर टू डीयर की, दैट इज़
3 सॉरी दैट इज़ हुणे आपां करके हटे हैं, दैट इज़ 3/2। तो इसे अमाउंट नूं आपां फरदर अगर लिखना होए अगे तो आपां किस दे अगे लिख सकते हैं, दिस अमाउंट इज़ इक्वल टू, देखो चीपर अमाउंट कितनी सी 10% के उपर जी अमाउंट आएगी दैट इज़ चीपर। सो दिस इज़ 12,000, ये आ जाएगी जी 12,000 डिवाइडेड बाय दूसरी अमाउंट जी आप फाइंड करनी है दैट इज़ P2। सो इतों P2 कैलकुलेट कर लो, इतों आ जाएगा स्टूडेंट्स 4,000, 4,000 नूं 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4,000 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 8,000। सो इस तरीके नाल इस क्वेश्चन का थोड़ा आंसर जो बनेगा, पूछा की है वैसे भी देख लैने एक बारी। टोटल अमाउंट इन्वेस्टड पूछी गई है स्टूडेंट्स। सो टोटल अमाउंट जी है दैट विल बी इन्वेस्टड, हुण देखो 12,000 रुपए सीगे 10% के उपर इन्वेस्ट किए। सो इतों पहले तो P2 कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी 4 इंटू 2 8,000 आ जाएगा, 4 इंटू 2 करके 8,000 आ जाएगा। हुण देखो उन्हें पूछा कि है टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की, तो एक अमाउंट उसने 10% के उत्ते जी इन्वेस्ट की, दूसरी अमाउंट उसने 20% के उत्ते इन्वेस्ट की। जी 10% के उत्ते इन्वेस्टमेंट सी दैट वाज 12,000। सो ये अमाउंट कितनी सी स्टूडेंट्स, दिस अमाउंट वाज 12,000। तो ये जी अमाउंट सी ये अपने को 12,000 इन्वेस्टमेंट सी। जेकर आप दूसरी अमाउंट की गल करिए तो दूसरी अमाउंट अपने को कितनी आ गई, दूसरी अमाउंट आ गई अपने को 8,000। सो 12,000 एंड 8,000। जेकर आप टोटल अमाउंट देखिए, टोटल अमाउंट दैट वाज इन्वेस्टड, सो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 12,000 प्लस 8,000, टोटल अमाउंट स्टूडेंट्स अपने को आ जाएगी 20,000। सो इस तरीके नाल ये क्वेश्चन कंप्लीट होएगा। आंसर अपना कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 20,000। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सो इस तरीके नाल अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो जाएगा। अगे चलते हैं जी, अगे की है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आ गया द सिंपल इंटरस्ट ऑन द सम ऑफ मनी। थोड़ा जूम कर लेने क्वेश्चन ताकि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा क्लीयरली दिखे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन की कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है द सिंपल इंटरस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज़ 1/9 ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जो सिंपल इंटरस्ट है स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरस्ट ऑन द पर्टिकुलर मनी इज़ इक्वल टू 1/9 टाइम्स P। मतलब अगर 90 रुपये प्रिंसीपल है तो 1/9 P, मतलब 1/9 10 रुपये जो है वो की हो जाएगा, दैट विल बी सिंपल इंटरस्ट। सो प्रिंसीपल का 9th पार्ट दैट विल बी सिंपल इंटरस्ट। अगे चलते हैं, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज़ इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम। जिन्ना रेट है, रेट जो रेट ऑफ इंटरस्ट जो है दैट इज़ सेम एज नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स जो है टाइम जो है दैट इज़ सेम एज रेट ऑफ इंटरस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरस्ट 5% है तो टाइम कितना होएगा 5 साल। अगर रेट ऑफ इंटरस्ट 2 साल है 2% है तो टाइम होएगा 2 साल। सो इस तरीके का क्वेश्चन है। अपन पूछा है फाइंड द रेट परसेंट, रेट का जो रेट की दर है, ब्याज की जो दर है दैट वी हैव टू फाइंड। सो रेट ऑफ इंटरस्ट वी हैव टू फाइंड हेयर इन दिस 9th क्वेश्चन। सो व्हाट वी कैन से, इजी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही। सो सिंपल इंटरस्ट इज इक्वल टू 1/9 P, दिस इज इक्वल टू 1/9 P एंड दिस इज इक्वल टू अगे किससे आ जाएगा P इंटू R इंटू T। अगर मैं R नू T दे इक्वल पुट कर ला तो मैं इत्थे की कर दांगा R इंटू T नू मैं R दे इक्वल पुट कर लिया। सो R इंटू R डिवाइडेड बाय 100 यही आएगा ना। PRT की जगह तो मैं टाइम की जगह तो स्टूडेंट्स R पुट करता। उस तो बाद की है नैक्सट स्टैप के P दे नाल P कैंसल आउट हो जाएगा। R विल बी इक्वल टू R स्केयर विल बी इक्वल टू, सो R स्केयर विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट, दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 100/9, दिस इज इक्वल टू 100/9। थोड़ा जा होर समराइज कर लें, अंडर रूट ले लें दोनों साइड, इस साइड भी अंडर रूट ले लें, इस साइड भी अंडर रूट ले लें।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, r ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10/3। थोड़ा जिहा फर्दर सॉल्व करांगे तो अपने को आ जाएगा 3/1/3। सो 3.5 सही 1/3 हिस्सा। दिस विल बी द रेट ऑफ इंटरस्ट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अपने को रेट ऑफ इंटरस्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। जिहड़ा क्वेश्चन आपां नूं गिवन सीगा उस क्वेश्चन दे लई पूरा अपने को आंसर आया है 3:1:3। सो 3 सही 1/3 दैट इज़ फस्ट ऑप्शन। तो 9th क्वेश्चन के लिए अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो इस तरीके नाल स्टूडेंट्स जो ने क्वेश्चनस नूं तुसीं ट्राई करना है। तो एक क्वेश्चन आपां होर करांगे अजे, ठीक है जी, एक क्वेश्चन होर करांगे तो उस तो बाद आपां वीडियो नूं जो एंड करांगे। 10 क्वेश्चन अज की वीडियो दे विच आपां कंप्लीट कर रहे हैं। सो जेकर तुहानूं वीडियो अच्छी लगे, वीडियो तो तुहानूं कुछ सीखण नूं मिले तो वीडियो नूं जो है वो लाइक फ्रेंड्स शेयर अते चैनल नूं जो है वो सबसक्राइब जरूर कर लो ताकि टाइमली जिहड़ा भी अपडेट है चैनल के उपर आंदा है वो तुहानूं टाइम टू टाइम मिल सके। सो इस तरीके के क्वेश्चनस जिहड़े ने आपां अगली वीडियो दे विच भी कंटिन्यू रखांगे सिंपल इंटरस्ट ते। हुण तुहाडी स्क्रीन के उत्ते जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिस्पले हो रहा है फ्रेंड्स। हुण आपां क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं किवें करना है। सो ब्रदर इत्थे आपां हुण क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 अपनी स्क्रीन के उत्ते कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरस्ट ऑन ₹1350 बी मोर दैन द इंटरस्ट ऑन 1250 बाय ₹20 इन 2 ईयरस फाइंड द रेट % पर एनम। तो दोनों के विच फर्क पूछ रहा है आपां नूं। कह रहा है अगर 1350 रुपये और 1250 रुपये के विच जो सिंपल इंटरस्ट का फर्क है वो कितना है, 20 रुपये ज़्यादा है 1350 के उपर। तो आपां सिंपल जिहा फॉर्मूला लगाने आ। सिंपल इंटरस्ट का डिफरेंस ले लिया आप 20 के इक्वल। सो दिस डिफरेंस इज़ इक्वल टू अगे आप PRT फॉर्मूला लगावांगे, दोनों का सबट्रैक्शन कर देंगे। सो 1350 के विचों 1350 के विचों स्टूडेंट्स 1250 पहला माइनस कर देंगे क्योंकि प्रिंसीपल है, ठीक है जी। रेट अपना जो है वो सेम है, रेट दोनों का सेम है, दोनों के उपर सेम रेट ऑफ इंटरस्ट लग रहा है। सो इत्थे लिख लाँगे रेट आप फाइंड आउट करना है। टाइम आपां नूं गिवन है, टाइम कितना है 2 साल का। सो इस तरीके नाल आपां क्वेश्चन नूं अप्रोच कर सकते हैं। सो 1350 माइनस 1250 इंटू R इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। सो ये अपना 100 बन जाएगा, 100 दे नाल 100 कैंसल आउट हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरस्ट अपना आ जाएगा इत्थों 2 दे नाल इत्थों 10 आ जाएगा। सो रेट ऑफ इंटरस्ट विल बी इक्वल टू 10%। सो इस क्वेश्चन के लिए अपना रेट ऑफ इंटरस्ट आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 10%। सो इस तरीके नाल फ्रेंड्स अपने अज के जोड़े 10 क्वेश्चन ने कंप्लीट होंदे ने। बाकी के क्वेश्चन आप कल की वीडियो के करांगे, कल मॉर्निंग के एक वीडियो अपलोड करांगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टूडेज सैशन। तो जेकर तुहानूं वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो नूं लाइक शेयर एंड चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो ताकि टाइमली जिहड़ा भी अपडेट आपां चैनल के उपर करिए वो तुहानूं मिलता रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।